श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक है 45वां। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। अब युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा का वर्णन करने के बाद अर्जुन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, अब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अहो बड़े आश्चर्य, अहो माने बड़े आश्चर्य, यह बड़े आश्चर्य और बत खेद की बात है। दो बातें, आश्चर्य और खेद। वयम माने हम लोग, महत् पापम बड़ा भारी पाप, कर्तुम करने का, व्यवसिता निश्चय कर बैठे हैं, यत जो कि राज्य सुख और सुख के लोभ से, राज्य सुखेन जो है दो चीज, राज्य और सुख के लोभ से, स्वजनम अपने स्वजनों को, हंतुम यानी मारने के लिए, उद्यता तैयार हो गए हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने को निश्चय कर बैठे, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा अर्जुन के ऊपर यह असर होता है कि कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। अहोवत स्वजन मुज्जता, यहाँ पूरा दोनों पंक्तियों की व्याख्या है। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनके धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हैं। तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है और दुष्ट प्रकृति के हैं। पर हम लोग तो धर्म अधर्म, कर्तव्य या कर्तव्य इसको जानते हैं, तो हमें तो इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया। हम तो समझदार हैं, तो हमें तो इससे बचना चाहिए। यदि एक बच जाता है तो युद्ध का इतना भीषण परिणाम नहीं होगा। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल खड़े हैं आमने सामने। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य और खेद की बात है। दो बात कहते हैं, आश्चर्य भी है और खेद की बात है। तो हमने जो शास्त्रों में सुना है कि गुरुजनों से यह शिक्षा भी पाई है कि अपने जीवन को सुधारने का विचार करना चाहिए, और वो कैसे होगा, इन लोगों का आदर करना है। उन सबका अनादर करके
आज हमने युद्ध रूपी पाप करने का निश्चय कर लिया, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। यह तो बड़ा भारी पाप है। इसमें दो बातें आई हैं, अहो और बत। अहो माने आश्चर्य और बत यानी खेद की बात है। आश्चर्य क्या है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोग युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, तैयार हैं। तो जानते हैं युद्ध की परंपरा में क्या होता है, कितना नाश होता है, कितने सब संबंधी लोग कितने मर जाते हैं और इसके कितने भयंकर परिणाम अभी अर्जुन ने सब बताए। और खेद की बात क्या है कि राज्य और सुख के लोभ से, लोभ इसमें लोभ प्रधान है कि हमारे सबके अंदर लोभ आ गया है। राज्य मिल जाएगा और फिर उससे हम तमाम भोग सामग्री इकट्ठी करेंगे और सुख भोगेंगे। तो ये राज्य और सुख का लोभ हम लोगों के अंदर आ गया है। ये बड़ी खेद की बात है। उसके लिए हम सुख के लिए, राज्य के लिए हम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, अपने कुटुंबियों का नाश करने के लिए खड़े हैं। तो ये दोनों ही बात है। आश्चर्य भी हो रहा है और खेद भी है, दुख भी है। पाप करने का निश्चय करने में, स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही यही कारण है। तो राज्य और सुख दुर्योधन में भी है कि यदि उसे राज्य मिल गया तो वो सुख भोगेगा, और हमारे अंदर भी यही हो गया कि हम अब राज्य लेंगे तो हम सुख भोगेंगे। तो इसमें मुख्य बात है लोभ आ गया, और लोभ जो है वो विकार है। तो इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। दुर्योधन को नहीं समझे, उसके है राज्य और सुख का लोभ, तो वो तो दुष्ट प्रकृति का है, उसको ज्ञान नहीं है। पर हम तो समझदार हैं, हमारे अंदर तो ये विकार नहीं आना चाहिए। तो ऐसा सर्वथा अनुचित है अगर हम इस प्रकार करते हैं। कहते हैं अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। जब हमारे अंदर सद्विचार हैं, जानकारी हम रखते हैं, तो रखने से क्या मतलब है, जब उनको आचरण में न लाया जाए। जो गुरु जी ने सिखाया है उसको हमें अपने आचरण में लाना है। विचार हैं बहुत अच्छे, लेकिन उसे कार्य रूप में परिणित भी तो करना चाहिए। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वो शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातें सुन करके भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। जब अच्छे विचार हैं तो उनको धारण करना चाहिए। अर्जुन ऐसा कहते हैं। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर या तिरस्कार करने से फिर सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है, फिर अच्छे विचार आना बंद हो जाते हैं। और हमारा विकास कैसे होगा जब हमारे अंदर अच्छे विचार नहीं होंगे। अच्छे विचार होते हैं तभी वे कार्य रूप में परिणित भी होते हैं। जब विचार ही अच्छे नहीं होंगे तो हम कैसे उन कार्यों को करेंगे। तो यदि हम उनका बार बार निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अच्छे विचारों को जीवन में नहीं धारण करते हैं, तो फिर अच्छे विचारों की सृष्टि या बनना या उत्पत्ति वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया में दोष मानते हैं और उससे हटना चाहते हैं। वास्तव में युद्ध रूपी क्रिया में दोष नहीं है। दोष तो अर्जुन की दृष्टि में है कि वो कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। युद्ध तो यदि कोई अधर्मी है तो क्षत्रिय का तो कर्तव्य ही है, परिणाम क्या हो वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और युद्ध उन्होंने स्वयं नहीं अपनी ओर से शुरू किया था, युद्ध तो उनके ऊपर थोपा गया था। तो
यहाँ युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना, यही सब दोष है। मोह है कुटुंब के प्रति, इधर दृष्टि न जाने के कारण ये हमारे अंदर ये मोह है, और वो युद्ध में दोष देख रहे हैं कि युद्ध में दोष है। यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं कि ये सब बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हम लोग जानते हुए भी युद्ध कर रहे हैं और राज्य और सुख के लिए युद्ध कर रहे हैं। ये तो बड़ी खेद की बात है। तो वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर के लिए, क्षत्रिय के लिए यह उचित नहीं है इस प्रकार का सोचना, मोह उत्पन्न होना। यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे। क्यों इससे धर्म मानते हैं? क्योंकि उन्हें कुटुंब से मोह है, ये सब मर जाएंगे, युद्ध होगा तो इसको हम युद्ध ना करें, ऐसा इसको वो धर्म मान रहे हैं, और युद्ध करने को अधर्म मान रहे हैं। अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं कि हम लोभ के कारण, राज्य के कारण, सुख के कारण हम इनको मारना चाहते हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते कल्याण की इच्छा जागृत हो जाती है। फिर भगवान ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के बाद जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब उन्होंने भगवान का उपदेश सुना, और फिर उसके सुनते सुनते तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में उनके अंदर कल्याण की इच्छा जागृत हो, मेरा जिसमें कल्याण हो वो कहिए। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यही बात कहते हैं, कल्याण कहे मुझे जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो कहिए। तो यहाँ पर अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, यानी साधक की दृष्टि से पूछते हैं। अब आगे 46वां श्लोक है। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन अब अपना अंतिम निर्णय देते हैं, बस अब तो हम करेंगे ही नहीं आगे ऐसा। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यहाँ पर ऊपर की लाइन पूर्वार्ध और नीचे उत्तरार्ध दोनों में संधि है, तो हम देखेंगे 8 के बाद कहाँ पर किस प्रकार से संधि है, उसे हम कैसे तोड़ते हैं। तो यहाँ रा जो है, कार रा, का के बाद रा है, रा तक 8 होता है, और उसके बाद माँ है। तो माँ और ना अगर आते हैं संधि तोड़ने में बीच में, तो उनकी बिंदी बनती है। तो यहाँ माँ है, तो माँ में माँ की बिंदी रा के ऊपर आ जाएगी, तो कारम पढ़ेंगे, और माँ में कोई अन्य स्वर नहीं है, तो इसलिए आ का स्वर निकलता है, तो आगे अशस्त्रम पढ़ा जाएगा। और नीचे वाली लाइन में हन्यु, हन्यु यू जो है यहाँ पर 8 होता है, और यू के बाद आधा सा है, आधा सा, और सा और रा का विसर्ग बनता है। तो यहाँ पर सा है और वो आधा है। जब आधा अक्षर होता है तो फिर उसमें शेष स्वर नहीं बचता है, उसमें व्यंजन ही रहता है, और व्यंजन सा का विसर्ग बन जाता है। तो या यू में विसर्ग 2 बिंदी आगे लगा देंगे, हन्यु पढ़ेंगे, और आगे तन्मे से पढ़ा जाएगा। आधे अक्षर में शेष नहीं बचता, पूरा है, ऊपर माँ है, इसलिए इसमें स्वर बच रहा है आ। तो आगे अशस्त्र पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यदि अगर शस्त्र पाणयः, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए,
धृतराष्ट्रा, ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग रणे यानी युद्ध भूमि में अप्रतीकारम सामना न करने वाले, अशस्त्रम शस्त्र रहित, माम माने मुझे, हन्यु मार भी दे, तत् वह में मेरे लिए क्षेमतरम बड़ा ही हितकारक भवेत होगा। कहते हैं अगर ये हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित, हम सामना नहीं करेंगे, शस्त्र भी नहीं लेंगे, मुझे मार भी दे, वह भी मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा, ऐसा अर्जुन निश्चय कर बैठे। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊं, पूरे दोनों पंक्ति का भावार्थ है, निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। हम अगर युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे तो ये लोग भी हो जाएं ऐसे ही, ये भी युद्ध करने से मना कर दें। चलो ले जाओ राज, हमें नहीं चाहिए, हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा अगर हम निश्चय कर लेते तो वो राज्य के लिए तो लड़ाई कर रहा, पूरा ही राज्य चाहता है, तो फिर वो भी युद्ध नहीं करेगा, उसका तो काम पूरा हो जाएगा। कारण कि हम कुछ चाहेंगे नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे क्यों? परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का सोचे, ये कांटा निकल जाए, फिर कहीं दोबारा ये लोग युद्ध के लिए न तैयार हो जाए, अभी तो नहीं कर रहे, बाद में पांडव फिर से कहीं युद्ध न करने लगे, तो इसलिए ऐसा सोच के हो सकता है कि ये हम पर वार करें, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें, ऐसा भी हो सकता है। तो उनका वो मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा। कम इससे तो यही होगा कि हम पाप से बच जाएंगे, गुरुजनों को मारेंगे नहीं, पितामह को नहीं मारेंगे, अपने कुटुंब का नाश जो हम करने जा रहे हैं, तो हम इन सब पापों से तो हम बच जाएंगे। वो करे, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, वो अपने काम के लिए जिम्मेदार, हम अपने काम के लिए जिम्मेदार, तो हम तो अपना पाप से मुक्त हो जाएंगे। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। तो अर्जुन ने भी जब शोकाकुल होकर 28वें श्लोक में बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाकुल नहीं थे जितने अब हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए थे, बता रहे थे कि ऐसा एकदम निश्चय नहीं किया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। बताया कि हमारे ऐसा शरीर की स्थिति हो गई है, रोए खड़े हो गए हैं, यहाँ शरीर में कंपन हो रहा है, ये सब बताया, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान ने ये जो बाद में क्या करते हैं, पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए थे कि हम युद्ध नहीं, ऐसा नहीं कहा था, लेकिन इतना शोक में आकुल हो गए, बात करते 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 फिर वे बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। और फिर भगवान ने सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तब मैं बोलूँ। सारा मोह भगवान ने अर्जुन का निकलवा लिया, बोलते गए, एक शब्द भी भगवान ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो पूरा उनका मोह जब प्रकट हो गया, कोई भी अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी न रहे, तो इसीलिए तो विषाद योग का, विषाद से योग होता है। वो विषाद धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग पैदा कर दे। तो ऐसा ये विषाद आया कि फिर उससे भगवान से अर्जुन ने कहा कि हमारे कल्याण जिसमें हो वो कहिए। विषाद होते होते कल्याण पर आ गए। तो सोचा भीतर कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। तो भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है।
उसका कल्याण कैसे हो। गीता तो इसी उद्देश्य से लिखी गई है, जन कल्याण के लिए लिखी गई। और ये उपनिषद है क्योंकि भगवान के द्वारा कही गई। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान की बातों को हो सकता है ठीक न माने कि देखो अर्जुन कह रहा युद्ध नहीं करेंगे पाप हो जाएगा, ये सब होगा। वो भगवान कहते नहीं कर्तव्य करो, युद्ध करो। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, वरन उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः ही प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी तो वे भगवान को निमंत्रण देने गए थे कि अपनी सेना, जब दुर्योधन ने उनकी सेना ले ली थी और वो भगवान को निहत्था युद्ध के लिए ही तो गए थे, सहायता के लिए। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे कि अरे हमने पहले जो किया सोचा वो गलत था, अब इन लोग को देख करके उनके मोह हो गया। अब कहते हैं ना मरे ये लोग तो अच्छा ही है, तो अब उनका विचार बदल गया। इस पर भगवान ने कहा यह जो युद्ध नहीं करना चाहता है तू, वो तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। अब एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कि कोई बद्रीनाथ जा रहा हो और रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, वो उत्तर की तरफ जाने के बजाय दक्षिण में की तरफ चला जाए और फिर भूल रहा है तो किसी से पूछता है कि भाई उस की रास्ता हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो उस आदमी से पूछा भाई कहाँ, आदमी ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप, इधर। तो उन्होंने कहा कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो बोले आप तो गलत दिशा में जा रहे हो, आपको उस दिशा में जाना चाहिए। तो वो तो पहले ही से निश्चय करके आया था बद्रीनाथ जाना, लेकिन वो दिशा भ्रम हो गया। ऐसे ही अर्जुन को भी निश्चय तो पहले ही से किया था, लेकिन वो बीच में मोह आ गया सबको देख करके, तो इसलिए उनका निश्चय बदल जाता है। अतः वो आदमी उसको बद्रीनाथ भेजने वाला नहीं है, उसने नहीं भेजा, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर सही रास्ता बता दिया कि तुम जो करने आए वो करो तुम। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और फिर बाद में भगवान का उपदेश सुनते सुनते ज्ञान आ गया। करिष्ये वचनम, तब जो आप कहेंगे वही करूँगा, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यही गीता का उद्देश्य है, यही कि हमें भगवान की आज्ञा का पालन ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जो भी हम कार्य करते हैं कर्तव्य कर्म, वो सब भगवान की अनुमति से ही करते हैं, उनकी सहमति से ही करते हैं। यही भाव होना चाहिए कि ये कार्य भगवान की आज्ञा है, ये भगवान की आज्ञा है, मेरा अपना कार्य नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो सब प्रभु की सेवा है, प्रभु की आज्ञा। यही भाव जब अर्जुन ने इतना कह दिया, उसके बाद भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, यही उद्देश्य उनका पूरा हो जाए। तो गीता में इसीलिए यह हमें सीखना है कि करिष्ये वचनम, सब कुछ भगवान की आज्ञा। वास्तव में युद्ध होना अवश्यम भावी था क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो गई थी, इसको कोई टाल नहीं सकता था। और भगवान ने कहा भी दिखाया था, विराट रूप मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, मैं सबका काल बन करके आया हूँ, और तेरे युद्ध किए बिना ये सब मर जाएंगे, बचेंगे नहीं कोई। तो इसलिए नरसंहार अवश्यम भावी होनहार ही था। तो अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता, नरसंहार तो होता ही। इस प्रकार अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था अर्जुन ने। वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते, वो राजा थे, बड़े थे, तो माँ की आज्ञा, माँ ने आज्ञा दी थी कि द्रौपदी का अपमान हुआ, युद्ध करना है। भीमसेन ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मुझे इन सबको मारना है। और द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये लोग मेरे पति इनको नहीं मारेंगे
तो मेरे भाई धृतराष्ट्र, मेरे 5 पुत्र अभिमन्यु, ये सब मिल करके कौरवों का नाश करेंगे। तो ये इस तरह कई ऐसे कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। तो इस प्रकार तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान करा करके मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहना चाहिए। अब ये अंतिम श्लोक है। संजय उवाच अब अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया, क्या क्या हम ये परेशानी है, इससे क्या परंपरा में क्या क्या दोष सब है आएगा युद्ध से। तो अब अर्जुन क्या करते हैं संजय ये बताते हैं कि वो शरीर की स्थिति उनकी क्या। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। एवं ऐसा उक्त्वा कह करके शोक संविघ्न मानसा, शोक से आकुल मन वाले अर्जुन सशरम बाण सहित चापम धनुष का विसर्ज त्याग करके संख्य युद्ध भूमि में रथोपस्थे रथ के मध्य भाग में उपाविशत बैठ गए। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अब व्याख्या करते हैं। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परंपरा नष्ट हो जाएगी, सब परलोक का भी उनका सब में परलोक पतन हो जाएगा, उनका नरक में चले जाएंगे आदि ये सब बातें कहते कहते अर्जुन अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव रख दिया और दाएं हाथ से बाण को नीचे रखकर स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं के देखने के लिए जहाँ पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करना था और कहा था भगवान ने, देख कुटुंबियों को देख, ये शब्द कहे थे। ये नहीं कहा कि अपने शत्रुओं को देख। उन्होंने कहा कि देख भीष्म, द्रोणाचार्य और अपने सब कुटुंबियों को देख। सेना का नाम नहीं लिया था। तो ये तीनों शब्द उनके बड़े मार्मिक थे, हृदय में उनके वेद गए अर्जुन के। और वो कहने लगे भीष्म को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, कुटुंबियों को, सब ये सब अपने ये सब आदर के योग्य और अपने। तो ये मोह उनका प्रकट हुआ। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं, युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे, कुटुंबियों का मरना बड़े नुकसान की बात है। तो इस तरह ये सब बातें भगवान से अर्जुन ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाने की कोशिश की। भगवान को अर्जुन समझा रहे हैं। तो अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए ये लोग हमको मार भी देंगे तो हमारे लिए कल्याणकारक होगा। ऐसा करके अर्जुन युद्ध न करने का पूरी तरह से निश्चय करके बैठ जाते हैं। यह मोह की महिमा है। जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये अध्याय पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय।
तो इस प्रकार ये पूर्ति होता है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अंत में जो अभी पढ़ा है, इसके शब्द में इनके कारण बताए हैं। तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि ओम तत्सत, ये तीनों परमात्मा के नाम हैं, पवित्र नाम हैं, और ये जीवों का कल्याण करते हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है। तो ये इसलिए यहाँ पर ये तीनों शब्द प्रविष्ट किए गए। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूलें हुई हैं उनका परिमार्जन करने के लिए संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद दिलाने के लिए प्रत्येक अध्याय में ये ओम तत्सत कहा गया है। जो भूल हमसे हो जाए उच्चारण आदि में, तो ये सब इससे ये करना से सब कुछ क्षम्य हो जाता है। श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न, जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ये 6 नित्य विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए मत यहाँ पर श्रीमत लगाया गया है। तो जब मनुष्य मस्ती में होता है तो उसके मुख से गीत निकलता है, और भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता रखा गया है। गीतम होना चाहिए, लेकिन यह स्त्रीलिंग शब्द के प्रयोग के कारण गीता कहा गया। तो अभी श्रीमद् भगवद गीता और गीता उपनिषद, उपनिषद क्यों है कहा? क्योंकि ये भगवान के द्वारा निकले हुए शब्द हैं, भगवान के द्वारा गाया हुआ है, इसलिए ये उपनिषद स्वरूप है। और ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या भी कहा है कि ये ब्रह्म विद्या वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न करके ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है और सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि अनेक योग साधनों की शिक्षा दी गई, तो इसलिए इसे ब्रह्म विद्या कहा गया है। तो परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, ब्रह्म की जानकारी होती है, इसलिए ब्रह्म विद्या कहा गया है, योग शास्त्र कहा गया है। तो योग शास्त्र भी कहा है जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया, जुड़ने का शास्त्र परमात्मा से। और कृष्ण अर्जुन संवाद कहा गया है, ये साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त अर्जुन का संवाद है। और भगवान को अर्जुन ने बड़े प्यार से अर्जुन के द्वारा निसंकोच भाव से पूछे गए जितने भी उत्तर प्रश्न थे, सबके उत्तर बड़े प्रेम से दिए। तो यह कृष्ण अर्जुन संवाद इसलिए कहा गया है। इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे कृष्णार्जुन संवाद नाम से कहा गया। तो इस प्रकार यहाँ पर विषाद भी हुआ है, विषाद योग है कि विषाद से योग हुआ, जैसा कि अभी कहा कि वो विषाद धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग पैदा, हमेशा के लिए राग पैदा कर दे। ऐसा नहीं कि आए और जाए, काम बन गया भगवान से तो फिर बैठ गए, फिर काम जरूरत लगे फिर भगवान की प्रार्थना की, ऐसा नहीं। विषाद योग ऐसा योग जो बिना प्राप्त हुए भगवान को समाप्त ही ना हो, तो अनुराग हो जाए, तो इसलिए विषाद को योग कहा गया है। तो भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। यद्यपि दुर्योधन को भी विषाद हुआ था, लेकिन वो भगवान से युक्त नहीं हुआ था, दुख उसको भी था, लेकिन अर्जुन को जो विषाद हुआ वो सब भगवान के सम्मुख होने के लिए भगवान से प्रश्न करते समस्या का समाधान, तो इसलिए यहाँ विषाद योग कहा गया। इस प्रकार ये पूर्ति यहाँ पर होती है प्रथम अध्याय की। आगे फिर पुनः दूसरा अध्याय आरंभ करें। श्री राम।